everyone, welcome to Physics Samvad. I hope all are doing good. So today's our topic is Principle of Condenser. Principle of Condenser क्या होता है आइए समझते हैं. Principle of Condenser होता है हम किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं बिना उसकी साइज को इंक्रीज किए. ठीक है. कंडेंसर क्या होता है? कंडेंसर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका यूज हम किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं बिना उसकी साइज को इंक्रीज किए. ठीक है. यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कंडेंसर इज अ डिवाइस इन विच द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज. मतलब कि बिना कंडक्टर की साइज को इंक्रीज किए हम उसकी कैपेसिटी को क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं? कंडेंसर बोलते हैं. ठीक है. इसके साथ साथ एक और चीज है कि कंडेंसर डिवाइस का जो हम यूज करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने के लिए करते हैं. ठीक है. ओके. अब इसका क्या है? एक प्रिंसिपल होता है. इसका प्रिंसिपल क्या है ये जानते हैं. कंडेंसर का जो प्रिंसिपल है, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितना भी किसी भी कंडक्टर को क्या देते हैं? चार्ज देंगे, उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, जिससे कि जो कैपेसिटी है कंडक्टर की वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. ठीक है. तो सपोज करिए हमने यहाँ पे एक चार्ज कंडक्टर A लिया हुआ है और एक अनचार्ज कंडक्टर क्या लिया हुआ है? B लिया हुआ है. अनचार्ज कंडक्टर है. ये क्या है? A एक चार्ज कंडक्टर है और B क्या है? एक अनचार्ज कंडक्टर है. A जो है उसमें पॉजिटिवली चार्ज है और B क्या है? अनचार्ज कंडक्टर है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं? इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या बोलता है कि जब हम किसी चार्ज कंडक्टर के पास में एक अनचार्ज कंडक्टर रखते हैं और उस अनचार्ज कंडक्टर को क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं उसकी, तो वो जो मतलब जब हम अर्थिंग करेंगे तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज मतलब अनचार्ज कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज से क्या होंगे? मिलेंगे और उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे. और जो A चार्ज है और इसके जो माइनस चार्ज है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? बाउंड करेंगे, जिससे क्या होगा? किसी भी कंडक्टर की जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा और जो कैपेसिटी है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी. इसलिए हम क्या भी सकते हैं कि जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होता है? डिक्रीज होता है. ओके. एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. हमने एक क्या लिया हुआ है? A एक चार्ज कंडक्टर लिया हुआ है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और B क्या है? एक हमने अनचार्ज कंडक्टर लिया हुआ है. यहाँ पे माइनस चार्ज होंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज होंगे, लेकिन जब हमने इसमें अर्थिंग करी तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करने लगे? मूव करने लगे. और ये क्या करेंगे? अर्थिंग करने के बाद ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा. ठीक है. अब इसके जो माइनस चार्ज है और ये जो प्लस चार्ज है एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे और बाउंड कर देंगे एक दूसरे को. तो जैसे जैसे किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? डिक्रीज होगा. ठीक है. तो जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो उसका जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? डिक्रीज होता जाएगा. ओके. अब यूजेस ऑफ कंडेंसर क्या क्या होते हैं? रेडियो सेट फॉर ट्यूनिंग. किसी भी रेडियो की ट्यूनिंग को सेट करने के लिए हम कंडेंसर का यूज करते हैं. दूसरी चीज है कि हम इसको ऑसिलेटर की तरह भी यूज करते हैं. तीसरी चीज हम अपने घरों में फैंस में किसका यूज करते हैं? कंडक्टर का यूज करते हैं. ठीक है. कंडेंसर का यूज करते हैं. तो जो आपके घरों में फैन होते हैं हम उसकी साइज को तो इंक्रीज नहीं करते. जैसे कि कोई पंखा जो है वो धीमी या फिर कम हवा देता है तो हम क्या करते हैं? कंडेंसर चेंज करवा लेते हैं या फिर कंडेंसर बढ़ा देते हैं कि हम एक या दो कंडेंसर डबल कंडेंसर यूज कर ले, जिससे वो जो पंखा है वो ज्यादा हवा देने लगेगा. ठीक है. हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते कि हम पंखे की साइज को इंक्रीज कर दें. ठीक है. तो सपोज करिए जो फैन है वो हमारा एक कंडक्टर है, तो उस कंडक्टर की साइज को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? उस कंडक्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम कंडेंसर का यूज करते हैं. ओके. आई होप कि आपको समझ आया होगा. थैंक यू.